वेलकम गाइज, स्वागत आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज ए रेक्टेंगल। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9। हम थ्योरम जो है आज करेंगे। देखिए, इसने कहा कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और वो आपको ये प्रूफ करना है कि क्या ये एक रेक्टेंगल है। अब हमें पता है, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर, उसमें जाएं और उसकी प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ें कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। ठीक है। अब जिस बच्चे को पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आराम से इसको प्रूव कर देगा। जितनी रेक्टेंगल है वो सारी क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, गिवन लिख लेते हैं कि क्या जो अपने को गिवन है। नाम रख दी, जिसका क्या रखें, एबीसी रख दे, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ग्राम आपको गिवन है, ठीक है। उसमें कहा कि जो उसके डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है। लीजिए डायगोनल्स और बना दीजिए इसके, बी डी और ए सी। तो डायगोनल्स बी डी बराबर है ए सी। चलिए, ये बात क्या है, इसको गिवन है भाई। आपको प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। रेक्टेंगल के लिए ध्यान रखिएगा, आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी 90-90 के प्रूफ करने हैं और उसके अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करने। चलिए प्रूफ पे चलते हैं। साइड तो वैसे ही क्या है, इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्या है, बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लिखेंगे कि ए बी बराबर है डी सी एंड ए डी बराबर है बी सी। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। लीजिए, साइड तो हमारी हो गई सर प्रूफ। अब झगड़ा रह गया एंगल्स का। ठीक है, तो अब क्या उठाएंगे, साइड तो होगी हमारी, अब एंगल्स देखने हमने। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल उठाओगे, ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, अब ए बी सी है तो दूसरी ट्रायंगल वो देखो कौन सी उठाएंगे हम, ए बी इक्वल है ना, तो डी सी बी एंड ट्रायंगल है डी सी बी। तो ए बी जो वो की है डी सी के इक्वल है, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। ये हमने यहाँ लिख भी दिया था इसको। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। बी डी और ए सी डायगोनल भी है, तो ए सी बराबर है बी डी। ये भी मेरा गिवन है, डायगोनल इक्वल है। थर्ड देखिए, बी सी दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो बी सी बराबर है बी सी। ये क्या है, मेरी कॉमन साइड है कि नहीं। पहली अपोजिट होगी, दूसरी डायगोनल गिवन है अपने को, तीसरी क्या है, कॉमन होगी। तो इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। बताइए यहां तक, ठीक है। अब देखिए, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें एंगल चाहिए, तो एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, तो एंगल ए बी सी इक्वल है डी सी बी, इस पूरे एंगल के, एंगल डी सी बी। क्यों? सी पी सी टी,
कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इन ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलिए हमारा ए बी सी जो हो डी सी बी के इक्वल हो गया यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। देखो ए बी सी डी क्या हमारी एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अब हमने देखा कि वे जो पैरेलल साइड्स होती है ना, तो उसके जो अगर हमने कोई ट्रांसवर्सल लाइन करे तो उसके जो अंदर के दो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। ओके, तो करेंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल क्योंकि देखो अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं आपको ऐसे करके अलग से दिखाएं तो ये मेरी दो पैरेलल लाइन है और ये क्या मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके जो अंदर के दो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा। तो लिखेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है और जो ए बी है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। क्योंकि ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम गिवन है। तो ये क्या है, इसकी पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड है तो इसके अंदर के जो दो एंगल होंगे वो क्या होंगे, को इंटीरियर होंगे। तो ये भी लिख सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल। ठीक है, कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए बी सी प्लस, अब देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी कह लो या डी सी बी कह लो, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। चलो यहाँ अगर हम डी सी बी ले तो यहाँ भी आप इसको क्या ले लो, डी सी बी ले लो, एंगल डी सी बी। ठीक है, यहाँ भी क्या ले लेते हैं, डी सी बी। एंगल ए बी सी और डी सी बी क्या दोनों इक्वल हैं। तो एंगल डी सी बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 बाय कितनी डिग्री आया। अब एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, डी सी बी के, तो वो भी कितना आया, 90 डिग्री का। तो एंगल डी सी बी भी कितना आया, 90 डिग्री। अब एंगल डी सी बी किसके इक्वल है, बी ए डी के। एंगल डी सी बी इक्वल एंगल बी ए डी। तो ये भी कितना हुआ, 90 का। कारण क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पता है कि जो उसके अपोजिट एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। तो एंगल बी ए डी का अपोजिट क्या है मेरा, डी सी बी या बी सी डी। तो ये भी क्या लिखेंगे। और दूसरा क्या था मेरा, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी सी, एंगल ए डी सी ये भी कितना हुआ, 90 का। तो एक दोनों में इकट्ठा रीजन क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चारों एंगल हमारे कितने कितने डिग्री के आगे, 90 डिग्री के। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए डी, एंगल डी सी बी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब साइड हमारी इक्वल होगी, एंगल्स हमारे 90 डिग्री के आगे। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देखिए सेकंड है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या कहता है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके जो डायगोनल है, ये पूछ रहा है कि जो उसके डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, कि उसके इक्वल हैं। तो ये बात प्रूव करनी है आपने। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किसके ऊपर, राइट एंगल के ऊपर। यानी कि आपने यहाँ पे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है। चलिए स्क्वायर का नाम ले लीजिए ए बी सी डी। गिवन लिख लेंगे, क्या गिवन, ए बी सी डी इज ए
स्क्वायर। क्या प्रूव करना आपको? टू प्रूव क्या है कि डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। यानी कि अगर फिगर को देखें तो हमें क्या प्रूफ करना है कि बी डी बराबर है ए सी, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी और एंगल ए ओ डी, ए ओ बी एंगल बी ओ सी। ठीक है, हमने इस क्या है जो जहां पर डायगोनल एक दूसरे काट रहे हैं ना, उसको क्या है ओ पॉइंट दे दिया नाम। तो बी ओ सी ओ डी और ए ओ डी 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। और थर्ड बात क्या प्रूफ करने की, जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर एंड ओ ए ओ सी के बराबर। ये जो है आपने प्रूफ करना है। चलिए सर प्रूफ चलते हैं। सबसे पहले इस फिगर पे आइए कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, पहली बात होगी सर। ओके सर, ओके सर, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके भी इक्वल हो सकता, क्योंकि देखो जो स्क्वायर दे रखा है अपने को, तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो इक्वल भी होती है दूसरे की और पैरेलल भी होती हैं। तो यानी कि एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। और ए बी जो वो डी सी के बराबर है ही, क्योंकि साइड क्या है, स्क्वायर की साइड है, अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती है। तो लीजिए भाई, इसीलिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डी बाय, दो एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रेंट रूल से। ठीक है, एंगल ए ओ बी ए ओ बी इक्वल है ट्रायंगल सी ओ डी। तो क्या देखिए अब क्या हो जाएगा, ओ ए ओ सी के बराबर होया और ओ बी, क्योंकि ये दोनों क्या है इसके सीपीसीटी हो गए। यानी कि एक बात तो हमने प्रूव कर दी कि जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बात तो हमने क्लियर करी। अब रहेगी इसकी दो बातें और करो। चलिए ट्रायंगल उठा लेते हैं, कौन से वाली, ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आइए नाउ, अब हमने क्या है, मान लीजिए डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करना है, बी डी और ए सी। तो बी डी किसमें है हमारे, एक तो ये रहा। तो ट्रायंगल उठा लीजिए ए डी बी, किन ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड, अब दूसरी ट्रायंगल और देखो जिसमें क्या है मेरा, क्या आ जाए, जिसमें मेरा ए सी आ जाए। तो कौन सी हो सकती है मेरी, कौन सी हो सकती है, ए डी, कौन सी लिया अपना भी, ए डी बी,
ए डी बी और ए बी सी भी ले सकते हो आप, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो ए डी बराबर है बी सी, ए डी बराबर है बी सी, रीजन वही लिख देना, अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, ए डी बराबर है बी सी। और दूसरी कौन सी मेरी, ए डी भी ली है ना और ए बी सी ली है, तो ए बी दोनों में कॉमन है क्या, हाँ ए बी दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है कॉमन हो गया। ये लिख दोगे ना, अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, और ये मेरी कॉमन होगी। अब रह गया मेरा थर्ड। अब थर्ड देखिए, इसमें क्या प्रूफ कर सकते हैं हम, कौन सी ट्रायंगल उठाए अपने, ए डी बी, ए डी बी, तो एंगल बी ए डी, एंगल ए डी बराबर होगा एंगल ए बी सी। क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं, सारे एंगल क्या होते हैं 90 90 के होते हैं, तो ईच एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री इन ए स्क्वायर, इन ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसीलिए ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए बी सी के, किस नियम से, बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से। अब आपको प्रूफ क्या करने थे, डायगोनल प्रूफ करने थे, तो जो बी डी है वो क्या हो गया, ए सी के इक्वल होगा, बी डी है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के, क्यों हो गया, सी पी सी टी, ठीक है। ठीक है, तो दो हमारे हो गए, डायगोनल भी हो गए इक्वल, और उसके जो बाइसेक्ट है वो भी हो गया ना। अब एक रह गया हमारा, क्या रह गया कि एंगल ए ओ बी, और ये हमारे 90 के रह गए ना। अब देखो आपने क्या उठाना है, ये वाली ट्रायंगल उठानी है ए ओ बी और बी ओ सी, या अगर आपने ये उठानी ये उठा लो कि ए ओ डी और डी ओ सी, मर्जी तुम्हारी, दोनों में से किसी को भी लेके चल सकते हो, ये उठानी ये लेके चल पड़ो, ये उठानी ये लेके चल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं, चारों में से कोई दो दो का पेयर बना दो। बस जा रहे ये जो आपने ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसके सामने वाली ट्रायंगल उठानी है ये वाली, ठीक है। चलो मैं उठा रहा हूं कि ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सी, बी ओ सी, बी ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, प्रूफ कर चुके हैं हम, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रूफ्ड। ओ बी क्या आ गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो ओ बी बराबर ओ बी कॉमन, और ए बी बराबर है बी सी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है, कि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टी में पढ़ी है आपने कि भाई जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, क्लियर बात। अब लिखेंगे कि इसीलिए एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी, रीजन सी पी सी टी, क्लियर बात यहां तक। अब देखो ए सी मेरा एक डायगोनल है, डायगोनल के साथ साथ क्या एक स्ट्रेट लाइन का भी काम करेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। कारण क्योंकि ए सी क्या एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर दो एंगल बने, तो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, तो लीनियर पेयर। बोलिए यहां तक बात।
तो AOB और BOC हमने अभी इक्वल दिखाए हैं, तो AOB प्लस BOC यहाँ क्या रख सकता हूँ मैं, AOB, तो एंगल AOB इक्वल टू 180, तो 2 एंगल AOB इक्वल टू 180, तो एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, तो इधर आ गया डिवाइड का, तो एंगल AOB की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। अब AOB किसके इक्वल है, BOC के है, AOB किसके BOC के, तो ये भी 90 का। एंगल AOB किसके इक्वल है, DOC के, एंगल AOB बराबर एंगल DOC, अपोजिट एंगल है। और एंगल BOC किसके इक्वल, एंगल AOD के, तो वो भी क्या हो गया 90 के। तो लिख देंगे कि एंगल AOB बराबर है एंगल DOC बराबर एंगल BOC बराबर एंगल AOD ईच 90 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड कि देखिए आपने स्टेप टू स्टेप ही इसको सोल्व करना है। तो हमने तीनों बातें हमारी प्रूव कर दी, डायगोनल्स भी हो गए, और जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे थे वो भी हमने प्रूव कर दिया, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे हमने ये भी प्रूव कर दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है कि डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। आपको क्या है, ये गिवन है कि जो एक डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का वो क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये C को भी बराबर भागों में तोड़ेगा। सेकंड करनी है कि ABCD जे रोम्बस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। मैंने फिर कहा कि क्वाड्रिलेटर की जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें आप क्वाड्रिलेटर्स की सारी आप चेक कर सकते हैं कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए गिवन क्या अपने को कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या होगी, जो उसकी अपोजिट साइड होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि जो उसकी अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होंगी। एंड AB जो हो DC के पैरेलल होगा, दूसरा AD जो हो BC के इक्वल, और AD BC के पैरेलल भी होगा। ठीक है, चलिए सीधा प्रूफ कर देते हैं। बताओ, अब देखो DC जो है ना, DC वो AB के पैरेलल है कि नहीं है, तो AB के पैरेलल है, और ये AC मेरा क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि एंगल DCA इक्वल होगा एंगल CAB या एंगल BAC, एंगल BAC। क्यों, क्योंकि जो DC है वो पैरेलल है AB के, इसलिए अल्टरनेट। ठीक है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट। अब ये एंगल है, ये इसके इक्वल होगा भाई, है ना, तो एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल एंगल BCA या एंगल ACB। सेम रीजन है यहां भी कि DC जो AB के पैरेलल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे भाई ये भी। ठीक है बात। अब अपने को क्या गिवन है कि जो AC है वो इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल DAC इक्वल एंगल BAC, एंगल BAC। क्योंकि इसने देखो खुद कहा था कि भाई एंगल A को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ये बात अपने को गिवन है पहले ही, है ना, गिवन है ये। ठीक है, ये क्या था अपने को, गिवन था। अब ये गिवन है तो देखियो DAC किसके इक्वल है, ACB के, और BAC किसके इक्वल है, यानी कि जब ये इसके इक्वल है तो ये चारों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको नाम रख दो, चलो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बना दो इनको, इसको फर्स्ट बना दो, इसको सेकंड बना दो। ठीक है, और इसको थर्ड बना दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड
थर्ड। क्या हो गया, एंगल डी सी ए बराबर एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी बी। अब एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए बराबर आ गया किसके, एंगल बी सी ए के, या नुका लो ए सी बी के। एंगल डी सी ए बराबर एंगल ए सी बी के आ गया। अब ये एंगल इसके इक्वल आ गया। ये कब पॉसिबल है, जब ये ए सी क्या करेगा, सी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हमारे इक्वल आ गए। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए बी सी डी जे रोम्बस। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है, एंगल डी सी ए इक्वल एंगल है डी ए सी के। कौन सा लिखा बना है, डी सी ए, डी सी ए, डी ए सी के। देखो डी सी ए डी ए सी के, तो एंगल डी ए सी के। तो क्या होगा, अब देखो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी सी के सामने कौन सी साइड है, डी सी ए के सामने डी ए डी। तो ए डी बराबर है किसके, डी सी के। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि उसके क्या एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड। ठीक है, तो लिखेंगे कि साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स। क्लियर, सेम। अब देखो जब DC और AD बराबर होगी तो AD किसके बराबर है, BC के है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं। और DC किसके बराबर है, AB के। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए AD बराबर है DC बराबर है BC बराबर है AB के। अब चारों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और ABCD में क्या होता है, ओ सॉरी रोम्बस में क्या होता है, जो उसकी सारी साइड होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लिख देंगे इसीलिए ABCD इज ए रोम्बस। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, सो दैट कि ABCD इज ए स्क्वायर। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके, देखिए एक रेक्टेंगल बना लिया हमने ABCD। इसने क्या कहा है कि AC बाइसेक्ट एंगल A, AC लीजिए, AC जो है वो A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, चलिए ये लिख दिया, ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल गिवन है तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब एंगल ए बाइसेक्ट करता है तो एंगल BA और C को भी बाइसेक्ट करता है ना, तो ये C को भी बाइसेक्ट करता है। ओके ओके, चलो देखो एंगल BAC, सीधा हम प्रूफ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है आपको, पहला ABCD जे स्क्वायर। चलिए प्रूफ पे देखो, इन ट्रायंगल ABC में एंगल BAC, एंगल
BAC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए एंगल BAC बराबर होगा किसके, एंगल BCA। कारण, रीजन, देखिए एंगल BAD, एंगल एक तरफ मैं तो एक साइड करके दिखा रहा हूं तुम्हें, एंगल BAD वो इक्वल है किसके, एंगल BCD के। क्यों है, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल है, मैंने कहा था कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे। अब दोनों 90-90 के होंगे, अगर मैंने इसका हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया तो वो भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो मैंने यही बात करी कि एंगल BAC एंगल BCA के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल प्रॉपर्टी लागू होती है तो उसका बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो एंगल BAD ये एचडी लिख दीजिए कि एंगल BCD के बराबर था, क्योंकि एंगल से रेक्टेंगल के, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं उसके। तो जो इसका हाफ करेंगे वो भी क्या होगा, इसके हाफ के बराबर होगा। तो मैंने इसका हाफ ही क्या है वो लिया कि एंगल BAC बराबर एंगल BCA। तो ये एंगल जब इसके इक्वल हो गया तो ट्रायंगल ABC में क्या एंगल BAC इसके हो गया ना, तो इसके सामने कौन सी साइड है, AB है, कौन सी है, AB, और इसके सामने कौन सी है, BC। तो AB जो होगी किससे, BC के इक्वल हो गया। वही प्रॉपर्टी फिर से कि यदि एंगल इक्वल है तो उसके जो अपोजिट साइड होंगी क्या होंगी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अपोजिट साइड इन अपोजिट साइड ऑफ ए अपोजिट साइड ऑफ ए इक्वल एंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, यदि इसकी साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और इसके एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसको, है ना, ताकि स्क्वायर जैसा नजर आ जाए। नहीं तो कुछ तो कहेंगे सर जी फिगर देख के तो जी लगता तो नहीं जितना बड़ा है जी। चलो तो ABCD, तो AB जो है किसके इक्वल हो गया, BC के। अब AB जो है DC के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल है ये, तो उसके अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और AD जो BC के इक्वल है, एंड AD जो वो BC के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ इन ए अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, AB और BC को प्रूफ कर दिया, यानी कि जो AB है वो BC के इक्वल है। तो ये सारी साइडें क्या हो जाएंगी दूसरे के, तो लिखेंगे कि जो AB है वो बराबर है DC बराबर है AD बराबर है BC। ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। अब ऑल साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल आपको गिवन ही है। अब स्क्वायर की खासियत क्या थी कि जो उसकी सारी साइड है वो इक्वल होनी चाहिए और उसके सारे एंगल 90-90 के होने चाहिए। रेक्टेंगल गिवन है तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, साइड हमने इक्वल कर दी, तो इसलिए लिख देंगे कि इसलिए कि ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड में क्या कहेंगे कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। चलो तो हमने क्या करना है, BD को इससे मिला देना है, क्योंकि इसने BD बोला ना, तो क्या करेंगे कि जॉइन BD। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो BD है वो बाइसेक्ट करेगा D को और B को, यानी कि एंगल ABD CBD के प्रूफ करना है, और एंगल ADB एंगल CDB के इक्वल प्रूफ करना है। ओके ओके, चलिए देखो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D।
आपने क्या करना है, BD को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, चलिए देखो, अब ये क्या है, मेरा एक स्क्वायर है और BC जो वो क्या है, DC के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो BC जो है किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। तो BC के सामने कौन सा एंगल है मेरा, ये वाला एंगल है, तो एंगल BDC, एंगल BDC, और DC के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला है, तो एंगल CBD, एंगल CBD, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ना ट्रायंगल में कि भाई अगर साइड क्या इक्वल है तो उसके एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, और साइड एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो जाएंगे। अब AB जो वो AD के इक्वल है, AB जो है AD के इक्वल है, तो AB के सामने कौन सी एंगल है, ये वाला एंगल ADB, इक्वल एंगल ABD। सेम वही कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए। देखो अब स्क्वायर है तो उसकी साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होंगी। AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, एंड AD जो पैरेलल है किसके, BC के, और जो BD है वो क्या है, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड BD एज ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है तो जब ये क्या काट के जाएगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, यानी कि एंगल कौन से वाला, CBD, एंगल CBD किसके बराबर हो, एंगल ADB के, तो एंगल ADB एंगल CBD के बराबर हो गया, एंड एंगल कौन से वाला, ADB तो क्या CBD के, और दूसरा ये वाला इसके हो जाएगा, तो एंगल BDC, एंगल BDC, एंगल BDC ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABD के, एंगल ABD के। दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो एंगल BDC बराबर एंगल CBD, एंगल ADB बराबर है एंगल ABD। चलो इक्वेशन मान लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, और ये मेरी क्या होगी थर्ड, और ये मेरी होगी फोर्थ। अब देखो ADB यहाँ ABD के इक्वल है, एंगल ADB ABD के इक्वल है, और यहाँ पर ADB किसके इक्वल है, यानी कि ADB ABD और ये भी CBD क्या तीनों इक्वल होंगे। यहाँ BDC किसके इक्वल है, CBD के, और यहाँ BDC किसके है, ABD के। तो इन चारों इक्वेशनों से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशनों से क्या हो गया मेरा, एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल CBD के, एंड B किसके इक्वल होया, ठीक है, एंगल ADB किसके हो गया, BDC के, एंड B एंगल BDC के। अब दोनों एंगल क्या भाई, जो ये इक्वल है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, तो इसका मतलब जो BD है वो क्या करके जा रही है दोनों को, तो यही बात आपने प्रूव कर रही थी कि इसलिए BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D।